हेलो यू ऑल, वेलकम टू मेक ड्रीम कैरियर। आज के इस वीडियो में हम लोग डीएनए और आरएनए में डिफरेंस जानने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ चुका है, बीएससी सेमेस्टर 5 फिजिकल केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट एंड सेकेंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। First, deoxyribonucleic acid DNA, it is represented as DNA. It is the controller of RNA. RNA is responsible for protein synthesis, but which protein synthesized by RNA is decided by DNA. जो डीएनए है वो आरएनए को कंट्रोल करता है और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन कौन सा प्रोटीन देना है वो है सो डीएनए डिसाइड करता है और वो आरएनए को बताता है। आगे देखते हैं। इट कंट्रोल द इंटायर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, देयरफॉर वी से दैट डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जो डीएनए है वो इंटायर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, जिससे ये मतलब इसी के पास इंफॉर्मेशन होता है, जिससे ये होता है कि बच्चा आदमी का बच्चा बच्चा होता है, मतलब आदमी का बच्चा आदमी का ही बच्चा होता है, जानवर का बच्चा जानवर का ही बच्चा होता है। मतलब ये सारा इंफॉर्मेशन डीएनए के पास रहता है। इसी को हम लोग जेनेटिक इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। It has unique property of self-replication. The term self-replication means DNA has ability to produce daughter DNA. डीएनए के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है सेल्फ रेप्लिकेशन का, और सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब होता है यह डॉटर डीएनए प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स एक डीएनए है, इससे 2 बना, अब इससे भी और कितना डॉटर डीएनए बनेगा वो है सो मतलब इससे भी 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, इससे भी और 2-3 बन सकता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। when exposed to X-ray, gamma ray as well as ultraviolet radiation and also some chemical, then DNA undergoes mutation. The term mutation of DNA means changing of sequence of nitrogen containing base present in DNA, and it is responsible for changing the genetic information from one generation to next generation. कभी कभी है सो डीएनए का म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से डीएनए के पास गलत इन्फॉर्मेशन चला जाता है और बच्चा विकलांग पैदा होने लगता है। ये सारा है सो डीएनए म्यूटेशन के वजह से होता है। इसीलिए हम कभी कभी देखते हैं कि किसी किसी जगह पे जहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा हुआ रहता है तो वहाँ पे सो कुछ जनरेशन तक बच्चा विकलांग पैदा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए म्यूटेशन के कारण होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपोज होता है एक्सरे, गामा रे और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसके वजह से सो डीएनए का म्यूटेशन हो जाता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। डीएनए कंटेन फॉलोइंग नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस: साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन एंड एडेनिन। ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है कि यूरासिल नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस अब्सेंट इन डीएनए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस अब्सेंट रहता है, तो यूरासिल। अब आगे देखते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल आर वेरी लार्ज। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए रेंज फ्रॉम 6 मिलियन टू 16 मिलियन। नेक्स्ट पॉइंट। डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। डीएनए हैज़ डबल हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर। अब हम लोग आरएनए देखते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। फर्स्ट, मैसेंजर आरएनए, जिसको एमआरएनए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। सेकेंड, राइबोसोमल आरएनए, जिसको स्मॉल आर आरएनए लिखते हैं। और थर्ड, ट्रांसफ़र आरएनए, जिसको टीआरएनए लिखते हैं। अब हम लोग तीनों को एक एक करके देखते हैं। द मैसेंजर आरएनए इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ वन स्टैंडर्ड डीएनए. It carries the message of DNA for a specific protein synthesis which is required in the body.
जो मैसेंजर आरएनए है वो आरएनए को है सो मैसेज देता है कि कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोमल आरएनए। द राइबोसोमल आरएनए प्रोवाइड द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म। जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का जगह बताता है, मतलब जगह प्रोवाइड करता है राइबोसोमल आरएनए। बट इट डज नॉट कैरी द एनी मैसेज ऑफ डीएनए। लेकिन यह डीएनए का कोई भी मैसेज कैरी नहीं करता, क्योंकि मैसेज कैरी करने का काम मैसेंजर आरएनए का रहता है। नेक्स्ट, द ट्रांसफर आरएनए इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल एंड इट ट्रांसफर एक्टिवेटेड अल्फा एमिनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देयर आर एट लीस्ट 20 different transfer RNA are present for a specific alpha amino acid. RNA control the process of learning and memory storage. लर्निंग का प्रोसेस और मेमोरी स्टोरेज आरएनए ही कंट्रोल करता है। आरएनए कंटेन राइबोज शुगर। आरएनए कंटेन फॉलोइंग नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस: फर्स्ट एडेनिन, सेकेंड गुआनिन, थर्ड साइटोसिन एंड फोर्थ यूरासिल। हम लोग को पता है कि डीएनए में यूरासिल एब्सेंट रहता है, लेकिन आरएनए में थायमिन एब्सेंट रहता है। थायमिन नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस इज एब्सेंट फ्रॉम आरएनए। ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। आरएनए हैज सिंगल हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर। आरएनए अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। RNA molecule are smaller with molecular weight range from 20,000 to 40,000. RNA usually do not replicate. RNA जल्दी से RNA रेप्लिकेट नहीं करता है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा DNA और RNA का स्ट्रक्चर। ये है डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल, और ये है आरएनए का स्ट्रक्चर सिंगल हेलिकल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप को आपको डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछता है, डिफरेंस, राइट डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।